हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस फैक्ट्री। आज हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा आईएएस का पेपर है तो इसलिए इस साल यानी कि 2024 में जितने भी आरपीएससी के पेपर हुए हैं जो कि रिलेवेंट हैं, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन जहाँ भी जिस भी पेपर में आए उन सबको डिस्कस कर लें, जिससे कि जो आपका 2 फरवरी का एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प हो सके और जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपके सही होने की संभावना बढ़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। आज का पेपर पॉलिटिकल साइंस का, देखो इसकी एग्ज़ाम डेट लिखी हुई है कि 19/11/24 को हुआ है, यानी कि 2 महीने पहले ही हुआ है। तो शुरू करते हैं। और ये जो आंसर्स हैं ये ऑफिशियल आंसर की से हैं जो कि आरपीएससी द्वारा रिलीज की गई है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्अवलोकन करने की शक्ति होगी? अनुच्छेद 137। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल द्वारा सरकार के बहुमत पर निर्णय करने की शक्तियों से संबंधित है? रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ। कौन सा वाद सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल द्वारा सरकार के बहुमत पर निर्णय करने की शक्ति से संबंधित है? रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ। निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? आर्टिकल 188। अगला प्रश्न, भारतीय राज्य विधानसभा सीटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? केरल 140 सही है, मध्य प्रदेश 230 सही है, महाराष्ट्र 288 सही है, जबकि कर्नाटक 226 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित नहीं है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। तो ये नहीं है, ये उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए शर्त होती है, ना कि हाई कोर्ट के लिए। किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति सही है। 228 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये गलत है। 229 उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवक तथा व्यय। 230 उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ क्षेत्रों पर विस्तार। राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की निम्नांकित में से किस धारा में सरपंच उप सरपंच की शक्तियों, कृत्यों, कर्तव्यों का उल्लेख है? धारा 32। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा? 243 ट या 243 के। भारत में पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की थी। ठीक है। मेहता समिति ने प्रतिवेदन में कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसलिए विफल रहा क्योंकि वह स्थानीय लोगों में आवश्यक रुचि पैदा नहीं कर सका। योजना आयोग द्वारा जी.के.वी. राव समिति का गठन 1985 में किया गया। तीनों ही कथन सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, गलत। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया गया, सही है। भारत में इनमें से कौन सी समिति आयोग नगरीय प्रशासन से संबंधित नहीं है? जॉन मिथाई आयोग है, गिरिजापति मुखर्जी है, वाई.वी. चौहान नहीं है, जबकि रफीक जकारिया है। भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतदाताओं का व्यवहार सामाजिक आर्थिक तत्वों से प्रभावित होता है। मतदाताओं का व्यवहार धर्म व जाति से बहुत अधिक प्रभावित होता है।
वर्तमान में चुनावों में मतदाता पूर्णतः आदेशिक रूप से भाग लेते हैं, तो गलत हो गया। थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। भारत में दलीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना 1925 में हुई। शिरोमणि अकाली दल ने पाकिस्तान की मांग का कड़ा विरोध किया था। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में फरवरी 1984 में अस्तित्व में आई। गलत, ओनली 2। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित होंगे। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि अब संशोधन अधिनियम आ चुका है। पहले था ये, लेकिन अब नहीं है। एक उच्च समिति चयन समिति के विचार के लिए 5 व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी, केवल 2। निम्नांकित में से किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि विधानसभाओं और लोकसभा के में चुनाव लड़ने के लिए आयु योग्यता 25 से घटाकर 21 वर्ष की जानी चाहिए? दिनेश गोस्वामी समिति। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? समाजवादी पार्टी 37 सही है। जनता दल यूनाइटेड 12 सही है। राष्ट्रीय जनता दल 3 ये गलत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सही है। अमेरिकी रक्षा सचिव जॉर्ज मार्शल द्वारा 5 जून 1947 को यूनान और तुर्की की आर्थिक सहायता हेतु मार्शल योजना की घोषणा की थी। गलत। 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना की। दोनों ही गलत है। निम्नांकित में से कौन रोमानियाई क्रांति 1989 के दौरान रोमानियाई समाजवादी गणराज्य का राष्ट्रपति था? निकोलाई चाउसेस्क्यू। तो ये अभी जो है इतना यूजफुल नहीं है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम से संबंधित कथन पर विचार करना है। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने वर्ष 2003 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। गलत है। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। ठीक है। 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने निम्नांकित में से किन देशों के समूह को बुराई की धुरी के रूप में पहचान की थी? इराक, ईरान, उत्तरी कोरिया। यूएसए के निम्नांकित में से किस राष्ट्रपति ने प्रथम बार एक नई विश्व व्यवस्था के उदय की घोषणा की थी? जॉर्ज H.W. बुश ने। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य यदि प्रस्तुत घोषणा पत्र के सिद्धांतों का बार बार उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा संघ से उसका निष्कासन कर सकती है? आर्टिकल 6। यूरोपियन संसद से संबंधित यूरोपियन संसद के सदस्य प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यूरोपीय संसद की विधायी शक्तियां लिस्बन संधि से द्वारा कम की गई। गलत है। ओनली 1। आसियान के चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार कौन सा सही नहीं है? शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बनाए बढ़ाना, दक्षिण पूर्वी एशिया को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र के रूप में संरक्षित करना, यह सुनिश्चित करना कि आसियान के लोग और अन्य देश विश्व के साथ न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और सामाजिक वातावरण में शांतिपूर्वक रहें। आसियान सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। इसका सही जवाब डी होगा, क्योंकि गलत पहचानना था। सार्क के शिखर सम्मेलनों के संबंध में कौन सा युग सही नहीं है? 2-4 नवंबर 1987 काठमांडू, 16-17 नवंबर 1986 बेंगलोर और 2-3 दिसंबर 1988 कोलंबो। ये गलत है। 12-13 मई 1997 माले सही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के शासनाध्यक्षों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कंपाला, युगांडा। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्चुअल प्रारूप में थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट 2024 की मेजबानी की? हमारे प्यारे भारत ने। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के सहयोग के लिए ऑपरेशन नीर अभियान चलाया था? नीर यानी जल, मालदीव। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा समझौते हुए हैं, बेसिक एक्सचेंज एंड
कॉपरेशन एग्रीमेंट 20 में हुआ था। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ था 2016। कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है 18 में। वहीं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है 19 में। सही जवाब हो गया 2। 29 का सही जवाब है 2। मैकनॉटन योजना में गलत बताना है कौन सा इसमें गलत है। मैकनॉटन योजना कश्मीर समस्या के समाधान से संबंधित ही सही है। मैकनॉटन ब्राजीलियन जनरल थे जो सुरक्षा परिषद के प्रधान थे, गलत। मैकनॉटन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान और भारत दोनों की सेनाओं को कश्मीर से वापस बुलाना था, ठीक। ये जनमत संग्रह के लिए कश्मीर का सैन्यीकरण करने का प्रस्ताव था, ठीक है। सितंबर 2024 में ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की आपातकालीन बाढ़ सहायता भेजी गई थी? म्यांमार। ये उपयोगी क्वेश्चन नहीं है। किस विद्वान ने कार्ल पॉपर को विपरिवर्तित प्लेटोवादी कहा? इसका है मलफोर्ड सिबली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और ये भी नहीं है। ये थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। कौन अस्तित्ववाद का समर्थक नहीं है? तो कार्ल जैस्पर है, जीन पॉल सार्त्रे भी है, अल्बर्ट कामू भी है, लेकिन डैनियल कोहन बेंडिट नहीं है। ये दरअसल आपके मेंस में एथिक्स में आएंगे ये सब टॉपिक्स, अभी इतने जो है यूजफुल नहीं है। द एंड ऑफ द नेशन स्टेट में कहा है कि पारंपरिक राष्ट्र राज्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में अप्राकृतिक यहाँ तक कि असंभव इकाइयां बन गए हैं। केनिची ओहे मायने नॉट इम्पोर्टेंट। हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आने की संभावना है, बाकी ये बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किन स्थापित लोकतंत्रों में राज्य का प्रमुख सम्राट होता है? तो ये सब में बेल्जियम, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन सब में ही राज्य का प्रमुख सम्राट होता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की शास्त्रीय शुद्ध व्याख्या एमजेसी विले द्वारा की गई। गैर संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन प्रणाली की संरचनाओं में राजनीतिक प्रक्रिया और जनमत भी शामिल है, दोनों सही हैं। अगला है निम्न में से किन देशों में बहुमतवादी संसदीय प्रणाली पाई जाती है? न्यूजीलैंड में और जर्मनी में। और कोई क्वेश्चन जो हमारे काम का हो? कंसिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीआईआई की स्थापना सीआईटीए के नाम से 1895 में हुई थी, ठीक है। संजीव पुरी वर्तमान में सीआई के उपाध्यक्ष नहीं, ओनली वन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम में काम आए। निम्न में से किस तिथि को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इस उद्देश्य के लिए सन 2004 में नागरिक समाज के संगठनों ने वादा न तोड़ो अभियान चलाया था। गरीबी को समाप्त करने और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए सरकारी उत्तरदायित्व को बढ़ाने हेतु चलाया गया था यह अभियान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष फंड 3 स्रोतों सदस्य कोटा, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय उधार समझौतों से आता है, ठीक है। द्विपक्षीय उधार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष फंडिंग का प्राथमिक स्रोत है, नहीं ये गलत है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष धीरे धीरे अपनी जोखिम नीति सलाह में जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों को मुख्य धारा में शामिल कर रहा है। ये हो गया इसका सही आंसर।
अजय बंगा के बारे में, वे विश्व बैंक के 15वें अध्यक्ष हैं। गलत। उन्होंने 2 जून 2023 को विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में अपना 4 वर्षीय कार्यकाल प्रारंभ किया। गलत। उन्हें 2016 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है। 2006 में गोलान की पहाड़ियों में यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स कमांडर और मिशन प्रमुख थे मेजर जनरल आई.एस. सिंघा। बिम्स्टेक का 5वां शिखर वर्चुअल रूप से कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो। संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में संयुक्त राष्ट्र की वीन उपनिवेशीकरण समिति का पहला अध्यक्ष चुना गया था। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला थी। 1948 से 2023 तक पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में से 71 अभियानों में सेवाएं भारतीयों ने दी हैं? नहीं। 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में पूर्णतः महिला दल भेजने वाला पहला देश बना था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? 1961 में। 2 समुद्रों का संगम भाषण किस राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था? शिंजो आबे। और कोई क्वेश्चन? बेलगाम सीमा विवाद किन राज्यों के मध्य है? बेलगाम सीमा विवाद महाराष्ट्र व कर्नाटक के मध्य है। कोई और क्वेश्चन? 1985 के भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किया गया कि आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर जनरल अपने कार्यकारी पार्षदों की सहायता से अपने विवेक के अनुसार करेगा। कौन सी धारा में किया गया था ये? धारा 11 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट में सीटों के आवंटन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? भारतीय ईसाइयों को 2 सही है, आंग्ल भारतीयों को 3 गलत है। ये इसका सही जवाब होगा। यूरोपियन को 7, कुर्गो को 1। वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की किन समितियों के सदस्य थे? संचालन समिति और राज्य समिति के सदस्य थे। संघ शक्ति और संघ संविधान समिति के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं? राज्य विधान परिषद का निर्माण व उसकी समाप्ति, 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। नहीं तो 1 और 2, 4 इज द आंसर। मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75(3) में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है। नहीं। बेरूवाड़ी यूनियन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा में संदिग्धता होती है वहां प्रस्तावना संविधान के विधिक निर्वाचनों। 1 सेकेंड। कौन से क्वेश्चन पे थे? 1 सेकेंड। हाँ, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 112 पे थे। तो पहला कथन तो गलत था। बेरूवाड़ी यूनियन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा में संदिग्धता होती है वहां प्रस्तावना संविधान के विधिक निर्विचार में
सहायता करती है, ये सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में दिए गए मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं? 15 और 19, ये केवल नागरिकों के लिए हैं। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत के संविधान में निम्नांकित में से किन अनुच्छेदों को अंतःस्थापित और प्रतिस्थापित किया गया? अनुच्छेद 21 का और 45। अब डीपीएसपी से रिलेटेड है, इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। काम की न्याय संगत व मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता को 41, तो ये गलत है। इसका सही जवाब हो गया ए। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन 43 का बिल्कुल सही है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48 सही है। न्यायपालिका का कार्यपालक से पृथक्करण 50 बिल्कुल ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का ज में उल्लिखित शब्दावली का सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है? मूल कर्तव्य से ये प्रश्न है, तो इसका सही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन व सुधार की भावना। तो एक बार मूल कर्तव्यों को जरूर पढ़ जाना, जो कि 11 मूल कर्तव्य हैं हमारे। भारत के संविधान में के प्रावधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारण विनियम के लिए नियम बना सकता है भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षण करना राष्ट्रपति का कर्तव्य है, गलत है। आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों के प्रवर्तन और निलंबन राष्ट्रपति आदेश कर सकता है, इस दोनों गलत है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 में है। अगला है वार्षिक वित्तीय विवरण, यह है 112 में। धन विधेयक परिभाषा 110 में है और लेखानुदान 116 में है। भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना शब्दावली का उल्लेख किया गया है? 135। अगला प्रश्न, देखते हैं कोई और प्रश्न है क्या जो हमारे लिए यूजफुल हो। तो है तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि हो गए सारे, बाकी तो पॉलिटिकल साइंस से ही है। तो इस तरह हमारा हुआ ये वीडियो कंप्लीट। इसमें हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड थे। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।